व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग बेसिकली अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करेंगे टाइप वायरिंग के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस टाइप वायरिंग की सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली अपना एनवायरनमेंट सेट करेंगे फॉर टाइप वायरिंग। ठीक है, तो लास्ट टाइम इस टाइम डिस्कस किया था कि हम लोग बेसिकली नोड के साथ एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करेंगे और एक्सप्रेस के साथ बेसिकली हम टाइप स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमें कुछ डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ पे खोल के रखी हुई हैं। सबसे पहले डिपेंडेंसी तो मैं टी एस नोड की रिक्वायर्ड है, जो बेसिकली मुझे क्या करता है, बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को डायरेक्टली नोड में एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो आपको ये डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और इस तरीके से आपको एक और डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड होगी नॉट बोन। ये बेसिकली हमें जो है ना हेल्प आउट करेगा कि हमें बार बार जो है ना वो सर्वर को रीस्टार्ट ना करना पड़े। ये बेसिकली नॉट बोन करता ये है कि ये आपके नोड की एप्लीकेशन को देखता रहता है। जैसे ही कोई चीज़ चेंज होती है, आप कोई भी फाइल में कुछ चेंज करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सर्वर को जो है वो रीस्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ऑब्वियस सी बात है, हमें टाइप स्क्रिप्ट की जो है ना वो डिपेंडेंसी भी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एक्सप्रेस के साथ। ठीक है, और इसी के साथ हमें ऑब्वियस सी बात है एक्सप्रेस भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक्सप्रेस के साथ ही हम लोग बेसिकली काम करेंगे, हमारे एंड पॉइंट्स को क्रिएट करेंगे और फिर एंड पॉइंट्स के साथ हम बेसिकली सारे डेटाबेस के ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी के साथ हमारे पास जो है ना वो क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस को टाइप स्क्रिप्ट में कॉन्फ़िगर करेंगे, तो मुझे बेसिकली एक्सप्रेस की टाइप डेफिनेशंस भी चाहिए। ठीक है, तो हम बेसिकली उसकी जो है ना वो टाइप डेफिनेशंस को भी इंस्टॉल कर रहे होंगे। ठीक है, टाइप डेफिनेशंस बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट को ये बताती हैं कि कौन कौन से टाइप्स जो है ना वो अवेलेबल हैं इस एक्सप्रेस पैकेज के अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज होंगी जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ ये नोट करनी है कि हमारे पास टी एस नोड, नॉट मॉन और जो टाइप स्क्रिप्ट है, ये तीन डिपेंडेंसीज और एक ये टाइप डेफिनेशन वाली डिपेंडेंसी, ये हमारे पास डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज होंगी। ठीक है, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इसलिए होंगी क्योंकि हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट के दौरान ही इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोडक्शन में हम लोग बेसिकली सिंपल इस जो है ना टाइप स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमारी जो जावा स्क्रिप्ट उसे जनरेट करेंगे। तो सारी की सारी जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल तो जावा स्क्रिप्ट में जनरेट हो रही होंगी और सिंपल हम फिर उस जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स को सिंपल नोट के साथ एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी थ्योरी। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है ना चलते हैं हमारे वी एस कोड की तरफ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पे आता हूँ और डेस्कटॉप पे एक जो है ना वो एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, उस फोल्डर में लेट सपोज करें मैं नाम दे देता हूँ टाइप ओ आर एम और डैश प्रैक्टिस कर लेता है। ठीक है, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसी फ़ोल्डर को बेसिकली मैं अपने जो है ना वी एस कोड के साथ खोल लेता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस सीरीज़ में बेसिकली हम लोग वी एस कोड को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है वो वी एस कोड खुल चुका। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ज़ेन मोड में ले जाता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शंस हमारी जो है ना वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल लेता हूँ और जो सबसे पहला काम मुझे जो करना है वो ये करना है कि बेसिकली अपनी पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट करनी है। और उसके लिए बेसिकली जो कमांड होती है वो होती है npm init की कमांड, और मैं डैश वाई कर दूंगा ताकि जितने भी ऑप्शन हैं उससे मैं सिर्फ यस करके पास आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मेरी पैकेज डॉट जेसन की फाइल्स जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ क्रिएट हो चुकी है। और अगर आप मेरे जो है ना वो इंटीग्रेटेड टर्मिनल में आके, सॉरी इंटीग्रेटेड टर्मिनल में नहीं, अपने फाइल एक्सप्लोरर में आके देखेंगे तो आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सिंपल क्या हुआ है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल जो है वो सिंपली एक फोल्डर के अंदर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इसी के साथ बेसिकली मैं क्या करूँगा, फिलहाल के लिए सारी की सारी जो डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर फिलहाल अभी आप पैकेज डॉट जेसन की फाइल खोल के देखेंगे तो आपको फिलहाल यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसीज नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ टर्मिनल में आते साथ ही अपने डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और इसी के साथ मैं करूँगा npm इंस्टॉल, और इंस्टॉल करते हैं हम लोग सबसे पहले टी एस नोड को इंस्टॉल करेंगे जो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को नोड के अंदर रन करेगा। दूसरी डिपेंडेंसी मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट की होगी, ऑब्वियस सी बात है, और थर्ड डिपेंडेंसी मेरे पास होगी नोडमॉन की। और इसी के साथ मेरे पास जो है ना वो टाइप डेफिनेशन होंगी एक्सप्रेस की। ठीक है, तो @टाइप स्लैश एक्सप्रेस, ये मेरे पास सारी की सारी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज है। तो इनको डेवलपमेंट डिपेंडेंसी के तौर पर इंस्टॉल करने के लिए मुझे सिंपल एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा यहाँ पे, डैश डैश सेव डैश डेफ। तो ये बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली ये पैरामीटर npm को बताएगा कि ये सारी की सारी डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको एंटर कर दूंगा और ये कुछ टाइम लेगा, और टाइम लेते साथ ही बेसिकली ये सारी की सारी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज को मेरे इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर पी फीड आउट कर देगा और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में भी डाल देगा।
ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप मेरे जो पैकेज.json की फ़ाइल को चेक करेंगे तो उसने डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ के सेक्शन में मेरी सारी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ डाल दी हैं, ठीक है। इसी के साथ मुझे सिर्फ एक मेन डिपेंडेंसी चाहिए एक्सप्रेस की, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम एक्सप्रेस के थ्रू ही सारे के सारे जो है ना एंड पॉइंट्स क्रिएट कर लूँगे, तो वो मेरी मेन डिपेंडेंसी होगी। तो इसी के साथ मैं काम करता हूँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर लेता हूँ और इसको मैं डैश डैश सेव डेव नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरी मेन डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। तो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हो चुकी है और अगर आप दोबारा पैकेज.json की फ़ाइल चेक करते हैं तो आपको डिपेंडेंसीज़ के अंदर एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। इस वक्त जो जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे जिसका वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 4.18.1, ठीक है। अब इसी के साथ हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट को टाइप स्क्रिप्ट में कन्फिगर करना है तो मुझे कुछ टाइप स्क्रिप्ट के जो है ना वो कंपाइलर ऑप्शंस की फ़ाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए उसका तरीका बेसिकली क्या है कि आपको इंटीग्रेट टर्मिनल पे आना है और स्क्रीन को क्लियर करना है और उसके साथ ही बेसिकली आपको npm इंस्टॉल -g ग्लोबली और आपको टाइप स्क्रिप्ट जो है वो ग्लोबली इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अब ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्लोबली इंस्टॉल करके रखी हुई है तो मैं इसे जो है ना इंस्टॉल नहीं करूँगा दोबारा, लेकिन ये आपको बेसिकली प्राइम रिक्वायरमेंट है कि टाइप स्क्रिप्ट ग्लोबली आपके पास इंस्टॉल्ड हो। जैसे ही आप इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास एक कमांड आएगी tsc की, ठीक है। तो tsc की कमांड होगी जिसका मतलब होगा टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है। तो आपको बेसिकली सिंपल आपको एक कमांड मिल जाएगी tsc, फिर आप करेंगे डैश डैश init और ये बेसिकली क्या करेगा, एक सिंपल पैकेज सॉरी ts कॉन्फ़िग की एक जो कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा जिसमें सारे के सारे टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो मैं इसको tsc डैश init को एंटर कर दूंगा और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास वो कहता है कि क्रिएट अ न्यू टीएस कॉन्फिग जेसन फाइल विद दिस ऑप्शंस, ठीक है। तो उसने बेसिकली इन ऑप्शंस के साथ मेरे पास टीएस कॉन्फिग की फ़ाइल को क्रिएट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मेरे पास टीएस कॉन्फिग की फ़ाइल भी आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे साथ ही मैंने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा बहुत सारे पैरामीटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं एक दफ़ा ये इंटीग्रेट टर्मिनल बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जाहिर सी बात है मैं सारे के सारे ऑप्शंस ऑब्वियस सी बात है इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसमें से सिर्फ कुछ ऑप्शंस आपको रिक्वायर्ड है और कुछ आपको बेसिकली जो है ना वो कमेंट ही रहने देना है, ठीक है। तो एक जो ऑप्शन आपको रिक्वायर्ड है, आप सिर्फ कंट्रोल F दबा के सर्च करके रूट डायरेक्टरी का एक ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। इसको आपको बेसिकली क्या करना है, अनकमेंट करना है, ठीक है। और इसमें आपको इस ऑप्शन में आपको आपको बताना होता है कि बेसिकली आप सारी की सारी जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स है वो कहाँ रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स के फ़ोल्डर में रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कर दूँगा src सोर्स के फ़ोल्डर में, ठीक है। और इसी के तरीके से जैसे मैंने उसको बताया है कि मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर होंगी, इसी तरीके से मुझे ये बताना होगा कि जो आउटपुट जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स जो टाइप स्क्रिप्ट की का जो कंपाइलर जनरेट करेगा वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को आप कहाँ रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा आउट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। वो ये रहा, ठीक है। मैं कंट्रोल F दबा के सर्च कर रहा हूँ क्योंकि बेहतरीन तरीका यही है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आउट डायरेक्टरी को अनकमेंट करते साथ ही बेसिकली यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल जनरेट हो वो डिस्क के फोल्डर में जाए, ठीक है। आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, जो आपको फोल्डर का नाम ईजी लग रहा है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बेसिकली मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये दो ऑप्शन है और ये दो ऑप्शन आपके और रिक्वायर्ड हैं जो बेसिकली टाइप और की जो है ना प्राइम रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ आपको टाइप और डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी, वो है डेकोरेटर्स, ठीक है। तो आप सिंपल डेकोरेटर सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, एक एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर ये वाला और दूसरा एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर मेटाडाटा, ठीक है। ये दो ऑप्शंस जो है ना आपको रिक्वायर्ड हैं कि इनको ट्रू करना है क्योंकि टाइप वार्म बिहाइंड द सीन्स जो है ना वो डेकोरेटर्स को इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। तो डेकोरेटर्स को जो है ना वो इस्तेमाल करने के लिए आप को जो प्राइम रिक्वायरमेंट है ये है कि आपको टीएस कॉन्वे को बताना पड़ता है कि मैं एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वरना आपको टाइप स्क्रिप्ट डेकोरेटर इस्तेमाल करने नहीं देगा, ठीक है। तो आप इसको भी अनकमेंट कर दें और इस वाले ऑप्शन को भी अनकमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास जो है ना वो अनकमेंट होने चाहिए अगर आप कोई भी डेकोरेटर बेस्ड पैकेज जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि टाइप और एम डेकोरेटर बेस्ड है तो ये दो ऑप्शंस प्राइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई और ऑप्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी सेव कर देता हूँ अब क्योंकि अब मैंने जो इसे बता दिया है कि मेरी सारी की सारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स जो हैं वो सोर्स के फोल्डर के अंदर होंगी, तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसको सोर्स का नाम दे दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग सारी की सारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स रखेंगे, ठीक है। अब मैं जो डिस्ट का फोल्डर है जिसमें मेरी सारी की सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जाएंगी वो मैं बनाऊंगा नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना कंपाइलर खुद ही जनरेट करेगा, ठीक है। इसी के साथ बेसिकली मैं काम करता हूँ, सोर्स के अंदर आता हूँ और अपनी एक प्लेन एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ ऐप डॉट
टीएस कर दूँगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, मैं अपना एक्सप्रेस का जो है ना वो बॉयलरप्लेट कोड लिखूँगा जिसमें मैं एक्सप्रेस का सर्वर रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो है ना सिंपल टाइम को बचाने के लिए सिंपल कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोड रखा हुआ है तो इसको मैं सिंपल कॉपी कर दूँगा और कॉपी करते साथ ही यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया हुआ, ये सिंपल जो है ना वो प्लेन एक्सप्रेस का बॉयलरप्लेट कोड है जिसमें मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर रहा हूँ और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस डॉट जेसन का जो है ना वो मिडलवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो बेसिकली मेरे जेसन के फॉर्मेट को जो है ना जो भी मैं पोस्ट के थ्रू पैरामीटर्स पास करूँगा उसको परफेक्टली जेसन के अंदर वो मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं पोर्ट डिफाइन कर रहा हूँ और पोर्ट के साथ बेसिकली मेरे पास एक सिंपल एंड पॉइंट है चेक करने के लिए कि बेसिकली ये चेक करने के लिए क्या मेरे पास एक्सप्रेस प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट पे बेसिकली मैं एक्सप्रेस के एप्लीकेशन को स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली जो मेरी एक्सटेंशन है फाइल की वो भी app.ts क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर आपने बेसिकली इंपोर्ट की स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगा लिया होगा बेसिकली हम लोग टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस सोर्स के फोल्डर के अंदर आप सारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स जनरेट कर सकते हैं और सारी की सारी फंक्शनलिटी आप टाइपस्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली इस एप्लीकेशन को रन करना है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट रन नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम इसको डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं थ्रू टीएस नोड, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको नॉट मोन के थ्रू रन करें। नॉट मोन के थ्रू रन करने का फ़ायदा ये होगा ऑब्वियसली कि जब भी हम कोई चीज़ चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम जो है ना वो कुछ स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ ये जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ जिसका नाम होगा स्टार्ट कॉलन डेव और इस स्क्रिप्ट का काम होगा कि ये बेसिकली मेरे एक्सप्रेस के सर्वर को डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल मुझे क्या करना है, सिंपल मैं कहूँगा नोड मोन को इस्तेमाल करो और नोड मोन के लिए सोर्स फोल्डर के अंदर आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी app.ts, उसे आप रन कर दो, ठीक है। तो नोड मोन बेसिकली क्या करेगा, उस app.ts की फ़ाइल को रन करेगा क्योंकि वो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी तो बेसिकली टीएस नोड का जो पैकेज है उसकी मदद लेते हुए इस एक्सप्रेस की फ़ाइल को जो बेसिकली हमने क्रिएट की वाली फ़ाइल को जो है रन कर देगा नोड के थ्रू, ठीक है। तो नोड के थ्रू हमारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन हो जाएगी और हमारा एक्सप्रेस का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा डेवलपमेंट मोड के अंदर। फिर हम कोई भी चीज़ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली नोड मोड सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसी के साथ मुझे एक बिल्ड की कमांड भी चाहिए, ठीक है। बिल्ड की स्क्रिप्ट भी चाहिए। उस बिल्ड की स्क्रिप्ट हम लोग क्या कर रहे होंगे, बेसिकली सारी की सारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स को हम लोग बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे, जो बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट होगी बेसिकली हमारी जो है ना वो प्रोडक्शन की बिल्ड बनाएगी जिसमें सारी की सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी और वही जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हम लोग सर्वर पे जाकर रखेंगे और उसको नोड के थ्रू रन करेंगे, ठीक है। तो उसमें सिंपली मैं क्या करूँगा, बिल्ड की कमांड के अंदर मैं टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का हेल्प लूँगा और उसमें बोलूँगा कि यार आप अपनी करंट डायरेक्टरी में जाओ और इस tsconfig.json के अंदर जो भी मैंने पैरामीटर्स या ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए हैं उनको देखते हुए मेरी सारी की सारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स को जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे होंगे और बाकी बिहाइंड द सीन टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर उसको हैंडल आउट करते हुए उन तमाम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो दोबारा पैकेज डॉट जेसन में आए थे और यहाँ पे सिंपल मुझे एक कमांड लिखनी जिसमें मैं टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को इस्तेमाल करूँगा TSC और -p का फ्लैग प्रोवाइड करूँगा और डॉट कर दूँगा, ठीक है। ये -p का फ्लैग उससे बताएगा कि यार ये सारी की सारी फाइलें जो भी सोर्स के अंदर उसको उठाना है आपने और डॉट का मतलब क्या है, करंट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर सबसे पहले वो tsconfig.json की फाइल को देखेगा, सारे पैरामीटर्स या ऑप्शंस को रीड करेगा जो कंपाइलर के लिए हमने प्रोवाइड किए और फिर उस ऑप्शंस को देखते हुए वो सारी की सारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स को जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। और बिल्ड करते साथ ही बेसिकली मैं काम करता हूँ, एक और स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ जिसमें बेसिकली हम लोग इसको प्रोडक्शन में स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डॉट प्रोड का भी जो है ना वो स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि इसको मैं कर देता हूँ डॉट प्रोड से अच्छा है कि हम इसे कर देंगे स्टार्ट कॉलन प्रोड कि हम प्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रोडक्शन में सिंपली मुझे पता है कि ये सारी की सारी जो कंपाइल टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करने के बाद ये सारी की सारी जावास्क्रिप्ट डिस्क के फोल्डर में क्रिएट करेगा क्योंकि मैंने बेसिकली tsconfig के अंदर उसको डिस्क का ही फोल्डर बताया। तो बेसिकली सिंपल कर दूंगा कि नोट को इस्तेमाल करो और मेरे ./डिस्ट के फोल्डर में चले जाओ और डिस्क के फोल्डर में मुझे ऑब्वियस ही बात है, मुझे पता है कि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इस app.ts की फाइल को कन्वर्ट कर देगा app.js में। तो मैं इसे कर दूंगा app.js को रन कर, ठीक है। तो ये 3 स्क्रिप्ट्स हैं बेसिकली जो हम इस्तेमाल करेंगे, एक डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट करने के लिए, दूसरा जो मेरी प्रोडक्शन बिल्ड को बनाएगा और तीसरा जिसमें हम प्रोडक्शन को रन करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन को प्रोडक्शन मोड में रन कर रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं उसको सेव कर देता हूँ और सेव करते साथ ही मेरे ख्याल मेरा तकरीबन काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे सिंपल क्या करना है, इस app.ts फाइल को रन करना है, ठीक है। तो मैं अपना इंटीरियर टर्मिनल दोबारा खोल लेता हूँ और खोलते साथ ही मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और हम सबसे पहले इसको डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कमांड है npm run start : dev जो
स्क्रिप्ट बेसिकली अभी हमने बनाई, इसको मैं एंटर कर दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेसिकली इसने कमांड रन की है नोड मोन सोर्स ऐप डॉट टी एस। और अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो बिहाइंड द सीन बेसिकली ये क्या कर रहा है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये टी एस नोड को ही इस्तेमाल कर रहा है। टी एस नोड को बोल रहा है कि आप जाओ और ऐप डॉट टी एस की फाइल को रन करो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली मेरी क्या है, एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है पोर्ट 3000 पे। इसका मतलब क्या है, मेरी एप्लीकेशन परफेक्टली अप हो चुकी है। ठीक है, और अगर मैं इस पोर्ट 3000 पे जाऊँगा तो बेसिकली मुझे ये वाला यूआरएल हिट हो जाएगा, जिसमें मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस का। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा अपने इस पे आता हूँ ब्राउज़र पे और मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 को हिट करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास रिस्पॉन्स में हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस आ रहा है। ठीक है, जो बेसिकली मेरे एक्सप्रेस के सर्वर से आ रहा है। अब नोटबुक को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस कर दूँगा, अपडेटेड करके सिंपल सेव करूँगा, जैसे ही मैं इसे को सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो नॉटबाउंड बेसिकली क्या कर रहा है, मेरी एप्लीकेशन को दोबारा मेरे सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा है। और रीस्टार्ट होते साथ ही बेसिकली जो है मेरे चेंजेस दोबारा जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन जो है दोबारा रीस्टार्ट हो चुकी है। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे आकर इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब मेरे पास हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस अपडेट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने बेसिकली एक्सप्रेस को जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब हमने सिर्फ जो है बेसिकली फ़िलहाल एक ही स्क्रिप्ट जो है वो रन की है, जिसमें स्टार्ट कॉलन डेव की स्क्रिप्ट थी जो बेसिकली इसको डेवलपमेंट मोड में रन कर रही है। ठीक है, और अगर आपको इसकी प्रोडक्शन बिल्ड बनानी है तो आप इसको सिंपल एक काम करता हूँ, मैं टिकट में आता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और आपको याद हो तो बेसिकली हमने प्रोडक्शन के लिए बेसिकली जो है वो ये वाली बिल्ड की कमांड रखी हुई, जो बेसिकली मेरी सारी टाइप स्क्रिप्ट फाइल्स को कन्वर्ट कर रही होगी जावास्क्रिप्ट में। तो मैं सिंपल आता हूँ, क्लीन करता हूँ स्क्रीन को, मैं करूँगा npm रन और उस बिल्ड की स्क्रिप्ट को रन करूँगा। तो बिहाइंड द सीन वो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को इस्तेमाल करते हुए मेरी सारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स को कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली उसने वही कमांड रन की है TSC-P डॉट, जो हमने उसे प्रोवाइड की थी। और जैसे ही कमांड चली तो आप देख सकते हैं मेरे पास फोल्डर स्ट्रक्चर में एक डिस्ट का फोल्डर क्रिएट हो गया है। और जैसे ही मैं इस डिस्ट के फोल्डर को खोलूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने app.js की फ़ाइल को जनरेट कर दिया। तो बेसिकली उसने app.ts की फ़ाइल को कंपाइल किया और app.js जनरेट कर दिया। और इस app.js के अंदर अगर आप आएँगे तो उसने काफ़ी सारा जो है ना वो बॉयलर प्लेट कोड जावास्क्रिप्ट में जनरेट किया, जिसको मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम अक्सर जो है वो इन फाइल्स को नहीं छेड़ते। ठीक है, तो उसमें तकरीबन उसने वही काम किया हुआ है लेकिन सिर्फ जावास्क्रिप्ट में किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीका है प्रोडक्शन बिल्ड बनाने का। ठीक है, तो आप सर्वर पे जो चीज़ लेके जाएंगे वो ये डिस्ट का फोल्डर होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम इस डिस्ट के फोल्डर के अंदर इस app.js को नोड के साथ रन कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पैकेट टेस्टिंग के अंदर बेसिकली एक प्रोडक्शन की जो है ना वो एक स्क्रिप्ट बना के रखी हुई, जो बेसिकली प्रोडक्शन में इसको रन करेगी इस एप्लीकेशन को। उसमें बेसिकली हमने प्रोवाइड कर दिया है कि नोड डिस्ट में जाओ और डिस्ट के फोल्डर में app.js को रन कर दो। ठीक है, तो हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, मैं करता हूँ npm रन स्टार्ट। और इस टाइम पे हम लोग बेसिकली इसको डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि इसको प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट करेंगे। तो npm रन स्टार्ट प्लॉट करके इसको एंटर करेंगे आप, तो ये बेसिकली नोड की मदद से बेसिकली जाकर आपकी इस app.js की फाइल को एग्जीक्यूट करेगा और हमारा एक्सप्रेस का सर्वर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेसिकली उसने नोड को इस्तेमाल किया है। ठीक है, और हमारा जो सर्वर है दोबारा अप हो चुका है 1.3000। ठीक है, तो अगर दोबारा भी आप यहाँ पे आकर इसको अगेन लोकल दोबारा अगर हिट करता हूँ तो अगेन मुझे वही सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है, हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस अपडेटेड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आकर इसको बंद करूँगा, ठीक है, और बंद के साथ ही जैसे मेरा सर्वर ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो मैं दोबारा अगर ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश करूँगा तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा सर्वर जो है वो बंद हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है कि हम लोगों ने इसको डेवलपमेंट मोड में चलाना सीखा और मैंने बेसिकली इसकी प्रोडक्शन बिल्ड भी बनाई और उस प्रोडक्शन की बिल्ड को हमने रन भी किया। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट के साथ एक्सप्रेस को कन्फिगर कर लिया प्रॉपरली और हमने टाइप स्क्रिप्ट की कंपाइलर ऑप्शंस भी उसे प्रॉपरली प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ओवरऑल समरी थी जिसमें हमने अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट किया है फॉर टाइप ORM। ठीक है, तो स्टेज इज़ ऑल सेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली इसी के अंदर टाइप ORM को इंस्टॉल करेंगे और अपने पोस्टग्रेस डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करते साथ ही बेसिकली हम फर्दर वीडियोस के अंदर इसको प्रॉपरली देखेंगे कि हम टाइप ORM की मदद से इन एंड पॉइंट्स के अंदर कैसे डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ईजीली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट video lecture. Thanks for watching.